हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 3 है। रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 3 है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें कल 2 क्लास हुई थी। पीछे 2 क्लास हुई थी। उन दोनों क्लासों के अंदर बेसिक हो गया था कंप्लीट। ठीक है, बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं हम। और आज हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा। ओके। तो जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है, जैसे कोई संख्या है, कॉन्सेप्ट नंबर कितने वाला है, ये ए है। A/B बराबर 5:3 है। ए का मान दिया है, पावर सेम ही है, तो ए की जगह 5 रखो, बी की जगह 3 रखो। इसको सॉल्व करो, जैसे कि मैं करके बताता हूँ। जैसे इसको मैं रब कर रहा हूँ। जैसे कि ये संख्या है, इसको 8, ए की जगह क्या है, 5 है। ए की जगह 5 है और बी की जगह 3 है, तो 8×5 = 40 माइनस ये नहीं 8 और 3, बी की जगह क्या है 3, तो 5×3 = 15, ऊपर आएगा 40 15। ठीक है, 40 15। और उसके बाद में नीचे क्या है, यहाँ पे बट्टा में अनुपात में है 8a में क्या है 5, 8×5 = 40 प्लस, और नीचे 3 दे रखा है, इधर 5 दे रहा है, 5×3 = 15, यह है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितने आएंगे 25, और इसको जोड़ेंगे कितने आएंगे 55, और 5 से काटेंगे 5/11, 5/11, तो 5:11 कौन से ऑप्शन में है, 5:11 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में 5:11। ठीक है, पीछे ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट पर आज ये क्वेश्चन चल रहे हैं। और टोटल कॉन्सेप्ट 9 थे और आगे जो आएंगे वो क्वेश्चन में बताता चलूँगा। 9 बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये एसएससी सीजीएल में प्री में आया हुआ है 2018 के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या 65 है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 65 है। ठीक है, यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, कुल लड़कों बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर की लाइन देख लेना, मैं एक बार इसको कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, टोटल है 65, टोटल है 65। ठीक है, सॉरी, टोटल 65 है। 65 में से 35 यहाँ पे क्या लड़कियां हैं, कुल संख्या में 35 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी है 35। ठीक है, और 35 में से 35 निकालूंगा तो कितने बचेगा 30 ये है। ठीक है, बॉयज 30 है और गर्ल्स 35 है। तो क्या पूछा है, संख्या में लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की, तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात, ये एसएससी सीजीएल 2019 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालेंगे, ये 5 से जाएगा 6 बार में, 6:7। 6:7 कौन से ऑप्शन में है, एक मिनट, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है 6:7, ऑप्शन नंबर बी, 6:7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि
3A बराबर 4B 5C, तो ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? तो ये भी SSC CGL सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आज सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसमें SSC CGL 2019 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर ऐसा आए 3A बराबर 4B, B बराबर 5C, तो इनका एलसीएम लेना है या मानना है। तीन तरीके बताए थे इसमें, मैं तीनों बताऊंगा आपको। एक में मानेंगे के मान के करेंगे, नहीं एक मान के करेंगे, और दूसरे में के मान के भी कर सकते हैं, और तीसरे में मैं आपको और बता दूंगा। पहले मैं मान रहा हूँ माना एक है, इन सब के बराबर माना एक है, ठीक है। हमने माना है कि एक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर से। तो अब एक मानना है तो एक इधर होगा, बराबर में यहाँ पे एक है, ठीक है। एक है, तो एक बटा तीन हो जाएगा, 1/3 A बराबर, ठीक है, बराबर B बराबर 1/4 और C बराबर 1/5। अब ये तो करना बताया है, ये अनुपात में हो जाएगा, फिर ऐसे मानना है तो उसके बाद में अनुपात में हो जाएगा। ये तो आपको बताया ही है। ऐसा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन नीचे वाले की एलसीएम लेना है, ठीक है। 4, 20 और 3 का कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा? 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा 60। अब 60 से कितनी बार में जा रहा है? 20 अनुपात 20 तो ऑप्शन में है, 20 और उसके बाद में 12, 15 अनुपात उसके बाद में 12, 20, 15, 12 ये आएगा आंसर। 20, 15, 12 ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस ये कॉन्सेप्ट है ना, इसका फर्स्ट तरीका ये है, इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट तरीका ये है करने का। सेकंड तरीका भी है, वो सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के नीचे बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन का सेकंड तरीका, ठीक है। जैसे कि 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो इन तीनों का मानना है। इसमें माना था हमने कि एक है, माना एक है, इन सब के बराबर माना एक है। तो अब हम इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। इन तीनों का एलसीएम है 60 मानेंगे तो 60 ऊपर जाएगा, 60/3, 60/4, 60/5 ऐसे। अब ये कितनी बार में जा रहा है? 20, 15 और 12, 20:15:12। कैसे भी करो उत्तर यही आएगा। और तीसरा तरीका भी आपको बताया हुआ है, माना के है, माना वन है, इस तरह से करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, दोनों तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। और सबसे बेस्ट तरीका ये है सेकेंड नंबर वाला, जिसे जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी बराबर ए है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, ये है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ए सी के बराबर होगा? ए और सी के बराबर होगा। तो अब ऑप्शन से ही करना है, इसमें ऑप्शन मेरे को लग रहा है ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करके देखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 के हिसाब से है ये। पीछे की क्लास देखो, सेकेंड क्लास के अंदर मैंने करवाया है कॉन्सेप्ट नंबर 9, ये उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। यदि क्वेश्चन नंबर 5 है और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री में आया हुआ है,
अभी का है, ठीक है। यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ 5:7 है तो अनुपात तो 3A प्लस 5C प्लस 11E बटा 3B प्लस 5D प्लस 11F ये बताना है, ये करना है सॉल्व। तो आपको ये वाला दे रखा है, बराबर में दे रखा है 5:7, तो पावर सेम है, सभी जगह पावर सेम है, तो 5 इधर रख दो, 5 इधर रख दो, 5 इधर रख दो, 7 8 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करना है। तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे कर रहा हूँ सीधा डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे कि जी हाँ कीमत आने बता दियो, ओके। और 3, अब एक की जगह ऊपर वाले में 5 लिखना है, तो 3 गुणा 5, ठीक है, प्लस उसके बाद में 5 गुणा 5 प्लस उसके बाद में 11 गुणा 5 बटा नीचे वाले में इधर वाले में 7, 3 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 7 प्लस 11 गुणा 7, इस तरह से करना है। 11 गुणा, ये प्लस है और ये 11 है, ठीक है, 11, ओके। और अब ये वाला करने के बाद में इसमें देखो 5 5 5 5 सभी में आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लूँगा 5, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने 5 कॉमन ले लिया, इस पेज पे कर रहा हूँ मैं, 5 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 5, और नीचे 7 मैंने कॉमन ले लिया, और पीछे क्या था, 1 मिनट। उसके बाद में इधर 3 बचा, 5 और 11, 11 3 5 प्लस और 3 5 7 प्लस नीचे याद रखना है, ठीक है। कोष्टक है, 1 मिनट, ऊपर कितने बचे अभी देख के आए थे हम, 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, ये 3 है। और नीचे कितने बचे हैं, नीचे क्या था, 3 प्लस 5 प्लस 7, यही सेम थे, प्लस है। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे, 5 12 और 3 15, 15 चौक 15 5 की 75, और नीचे 15 7 की 15 7 105। अब इनका लेना है रेशियो, 5 बार में 5:7, ठीक है, 5:7, इस तरह से 5:7 है। वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे हम पीछे वाले में, ये 5:7 उत्तर आया था, 5:7, 5:7, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ठीक है। और CGL 2024 प्री में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है 2 और 5 अनुपात में है, 2:5 में, ठीक है। और उनका अंतर, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। और वो सवाल में क्या दे रखा है, 210 दे रखा है, तो कितनी बार में जाएगा, 70 बार में, ठीक है। तो आगे क्या, छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 गुणा 70 140, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, CGL 2024 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2024 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। प्री के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, और मेंस के क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब आगे मैं बता दूं आपको, CGL SSC CGL CPO के क्वेश्चन है, वो CGL के थे, अब CPO के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये प्रति घंटे, सॉरी, ए है 9 क्वेश्चन है, ये SSC CPO 2018 प्री का क्वेश्चन है, CPO की क्वेश्चन है।
ए प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है, तो 40 रुपये कमाता है, ठीक है, और 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है प्रति घंटे। 1 घंटे में वो 40 रुपये कमाता है, तो 12 घंटे में कितने का कमाएगा? 480, ठीक है, 480। इधर मैं लिख रहा हूँ इसको रख करके, 480 आ गई, ठीक है, 480। और क्या है? बी प्रति घंटे 60 रुपये, 1 घंटे में 60 रुपये कमाता है, तो 10 घंटे में कितने कमाएगा? 600। तो प्रतिदिन के मजदूरी का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात पूछा है, यहाँ पे आएगा 600, क्योंकि एक दिन में 1 घंटे में 60, तो एक दिन में वो 10 घंटा करता है, तो 600 आ जाएगा। 600 रुपये कमाता है, ये 480 कमाता है, ठीक है, ए 480 और बी 600 रुपये। तो इन दोनों का अनुपात लेना है, 10 से 10, 12 से जाएगा 4:5। 4:5 किस ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर ए में है, 4:5। 4:5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए के वेतन का 2 गुना, यानी ए है, ए का 2 गुना यानी 2 गुना, ठीक है, बराबर बी के वेतन का 5 गुना, बी के वेतन का 5 गुना 5 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? बी, वापस बी है, और बी के वेतन का 4 गुना, यानी वापस बी है, तो ये बी है, बी और 5 गुना बी के वेतन के क्या है? इसमें क्या है? 4 गुना, सॉरी 4 गुना बी के। उसके बाद में क्या है? सी के वेतन का 2 गुना, सी के वेतन का 2 गुना के बराबर है, तो सी का वेतन ये है, तो अब इन दोनों रेशियो को बराबर कर दो। रेशियो को मैंने बताया आपको, जैसे कि ए बी सी का तीनों को रेशियो निकालना है, ये संख्या दे रखी है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे दे रखा है, पर रेशियो में ऐसे है। इसको सिंपल भी दे सकता था, ऐसे भी दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं करके बताता हूँ, इसका ये आया है, ठीक है। ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है, ए है अनुपात बी है अनुपात सी है। अब मैंने रेशियो बताया है, जैसे कि ए बराबर क्या आया था? 2, ए बराबर क्या आया था? ए बराबर क्या था? 2, ठीक है, और बी बराबर 5, और वापस बी बराबर 4 था, और सी बराबर क्या था? सी बराबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना, सी का वेतन 2 गुना, यहाँ पे 2 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2। अब मैंने ऐसे भी बताया है, ऐसे तिरछी गुणा करके, यहाँ से करके, ये ऐसे करके, तो और भी अलग अलग तरीके हैं। इधर इसको 4 कर दो, इधर इसको खाली है तो इधर 5 कर दो, ये सीधी सीधी गुणा, और भी ऐसे तरीके हैं। तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे कितना होगा? 4 पंजू 20, और यहाँ पे क्या होगा? 10। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जा रहा है क्या? इधर 5 है ना, 5 और 2 10, और 8 20, ठीक है, 4:10:5 ये आ रहा है। और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, और इस तरह से बी की निकालनी है, ठीक है, बी की निकालनी है, ओके ओके। और सी का आपको मान दिया है क्वेश्चन में, और सी से डिवाइड करेंगे, और फिर ए का मान ये है, और उससे भाग करेंगे, ऑप्शन आपको आ जाएगा। ये आगे आपको करना है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है। आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, 11, 1 मिनट, 11, और आगे की मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 इधर, 1 मिनट, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 13 होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 13।
होमवर्क है ये भी होमवर्क में है ये, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है, ठीक है, ये कर लोगे आप, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। कल शुरुआत में क्लास स्टार्ट होगी तो यही चलेंगे, ये भी करवाऊंगा और आगे भी करेंगे, पर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करना है। और आंसर किस तरह से करना है, जैसे कि ए है तो ए लिखना है कमेंट में, और बी है तो बी, और साथ में क्वेश्चन नंबर जैसे कि 15 का ए, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, बाय।